हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज हिंदी में अलंकार पढ़ाने वाला हूं। आज अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार। और ये सभी क्लास के लिए, चाहे आप 9th में 10th 11th या 12th में हो, किसी क्लास में हो, सभी लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है, एक शब्द में आप अर्थ इसका निकाल सकते हैं, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे कोई भी काव्य रचना है, समझ रहे हैं, काव्य रचना है, उसमें जो शोभा, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणी, अब इसमें चा 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 बार बार आ रहा, थोड़ा शोभा बन जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणी खेल रही हैं जल थल में, तो ये शोभा बढ़ा रही। तो ऐसे कई बार, जैसे कनक कनकते सौ गुने मादकता अधिकाय, इसमें कनक कनक शब्द कई बार, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो शब्द हैं तो इस रचना का जो है शोभा बढ़ा देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार। मतलब एक प्रकार की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। इनके पहला है शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और उभय अलंकार, मतलब 3 भागों में है, ठीक है ना। पहला क्या है आपका, शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्द का अर्थ, देखिए जैसे किसी शब्द को हम बोल रहे हैं और बोलने के बाद उसका शोभा बढ़ जाए, है ना, उसके लय ताल के आधार पर, उसके लय ताल के आधार पर उस काव्य रचना का शोभा बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शब्दालंकार। कोई शब्द है, उसको हम संगीत में या किसी भी लय में यदि उसको हम बोलते हैं और बोलने के बाद उसकी उस काव्य रचना की शोभा बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार। जैसे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, इसके मेन एग्जाम्पल कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार भी एक प्रकार के शब्दालंकार ही है। तो इसकी परिभाषा देख लें कि ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतमकता होती है। मतलब लयबद्ध किसी को यदि हम पढ़ लें, है ना, या किसी को संगीतात्मक यानी संगीत के रूप में किसी शब्द को हम पढ़ लें, अब वो कैसे पढ़ पाएंगे, जब उसका कोई ना कोई शब्द, लय, तुक, छंद, ये सब चीज उसमें मिश्रित रहेगा, जिससे उसका हम सही अर्थ निकाल सके, तब वो क्या कहलाएगा, शब्दालंकार। मतलब किसी शब्द को हम लयबद्ध और संगीतात्मक रूप से उसे पढ़ सकते हैं, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो होता है शब्दालंकार, ठीक है। शब्द से ही उसका हम चमत्कार उत्पन्न करते हैं। दूसरा आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार का एग्जाम्पल जैसे उपमा, रूपक, है ना, तो ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सबको पढ़ाऊंगा क्रम से। आज के छोटा सा वीडियो बस इसलिए ला रहा था कि अलंकार तो कुछ ना कुछ आपको दिया जाए, है ना। कई लोग कमेंट करते थे सर हिंदी का वीडियो भी अपलोड कीजिए, तो आप लोगों को प्लीज यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में हिंदी के कई सारे वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कर लेना। तो अर्थालंकार में क्या होगा, अर्थ को चमत्कृत करने वाले या अलंकृत करने वाले शब्द जो है अर्थालंकार कहलाते हैं। मतलब कोई भी शब्द है, अब उसका अर्थ जब हम निकालें, कोई भी आपके पास शब्द है और उसका अर्थ निकालें, और अर्थ के आधार पर उस काव्य रचना की चमत्कार उत्पन्न हो, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थालंकार। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए रूपक अलंकार का, चरण सरोज पखारन लागी। चरण सरोज पखारन लागी। अब देखिए, चरण मतलब किसी का चरण पूजने के लिए कहा गया है। शब्द तो कुछ और है लेकिन अर्थ कुछ और निकल रहा है। मतलब किसी भी शब्द का जब हम अर्थ निकाल रहे हैं तब वहां पर अर्थालंकार होता है, यानी अर्थ के कारण किसी काव्य रचना की शोभा बढ़ रही है। यहाँ पर चरण पखारन लागी मतलब किसी के चरण को पूजने के लिए, है ना, अर्थ से हम समझ पा रहे हैं कि हाँ इस वाक्य का शोभा बन रहा है अर्थ के आधार पर। चरण सरोज पखारन लागी मतलब किसी के चरण को आप क्या कर रहे हैं, पखार रहे हैं, यानी पूजनीय शब्द है। यहाँ पे अर्थ पे जाइए तो थोड़ा सा सौंदर्य बढ़ जाता है काव्य रचना की, तो इसे हम कहते हैं अर्थालंकार। ये जो रूपक अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है, आपको पता होगा। उत्प्रेक्षा, उपमा, है ना, उल्लेख, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रति, वस्तुपमा, ये सारे अलंकार हैं जो कि आपको मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अर्थालंकार में क्या है, कोई भी आपका शब्द है तो जब उसका हम अर्थ निकालते हैं और उस अर्थ से उस काव्य रचना की शोभा बढ़ जाती है, यानी उसके अलंकृत होने का बोध हो जाता है या उसकी चमक बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। क्लियर। चलिए अगला जो है आपका उभय अलंकार। उभय मतलब होता है दोनों। अब यहां दोनों का तात्पर्य क्या हो जाएगा, जिसमें अर्थ और शब्द दोनों के कारण, क्या क्या, अर्थ और शब्द जब दोनों के कारण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं उभय अलंकार।
तो मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में दो ही प्रकार के अलंकार पढ़ना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब जो दोनों में हो, शब्द से भी और अर्थ से भी मतलब किसी भी वाक्य रचना का चमत्कार उत्पन्न मतलब एक प्रकार से अलंकृत हो जाए तो उसे हम कहते हैं उभय अलंकार। क्लियर? तो इतना हो गया, 3 टाइप आपने पढ़ लिया। अब आज का जो मेन टॉपिक है, ये जो पूछा जाता है बार बार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है कि किसी भी काव्य रचना में, कोई काव्य रचना है तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर। जब अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, बार बार अक्षर आते हैं, तो वहां पर जो अलंकार होता है स्टूडेंट, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। यहां पर देखें, चारुचंद्र की चंचल किरणें, यहां पे चा 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 3 बार आ गए। अब इस वाक्य को पूरा पढ़िए, चारुचंद्र की चंचल किरणें। अब देखिए चा चा चा, इन 3 चा के कारण इसकी जो शोभा है वो बढ़ जाती है। इस काव्य रचना की जो पंक्ति है, इसकी शोभा बढ़ जाती है। अच्छा, शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार। अब इनको अलग अलग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अलग अलग प्रकार से अर्थ निकाल रहे हैं। अब इसमें वर्ण के कारण इसकी शोभा या चमक बन रही है, इसलिए हम यहां पर कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अबनी और अंबर तल में। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। परिभाषा, जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चा 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 3 बार आया है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास में केवल इतना आपको याद रखना है कि काव्य रचना में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। क्लियर? तो आज का टॉपिक यही था, अलंकार के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना। अगले वीडियो में मैं और इसके प्रकार लाऊंगा, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उनमें डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, कैसे पहचान पाओगे आप। और मेन रूप से आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से 9th से 12th वाले बच्चों के लिए आपको एक एग्जाम्पल याद करना पड़ता है और परिभाषा याद करना पड़ता है। बस 2 ही चीज आपको फैक्ट में तैयार करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल दे दे और अलंकार पूछे, ऐसा नहीं, वो तो कंपटीशन लेवल का तैयारी होता है। तो चलते हैं स्टूडेंट, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।